नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, देश का किसान सड़कों पर है। किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद का आह्वान किया था। किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा पारित किया गया जो 3 एग्रीकल्चर बिल है, सरकार बेशर्त उसे वापस ले ले। सरकार का कहना है कि वो इस बिल को वापस नहीं लेंगे। हाँ, किसानों की जो शर्तें हैं सरकार उनको मानने के लिए तैयार है, लिखित में देने के लिए तैयार है। तो इस टग ऑफ वॉर में हमारे देश में सेलिब्रिटीज़ आपस में भिड़ चुके हैं ट्विटर पे, जो कि एक नया ट्रेंड है कि कुछ भी करना हो तो ट्विटर पे भिड़ जाओ। देश की जनता आपस में बढ़ गई है, कुछ लोग किसानों के सपोर्ट में है, कुछ लोग सरकार के सपोर्ट में है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक कर जो तीनों बिल है उसको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब इस पहले वीडियो में मैं आपको पहले एग्रीकल्चर बिल को एक्सप्लेन करूंगा, उसमें सरकार का पक्ष और किसानों का पक्ष दोनों बताऊंगा। इन वीडियोस को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन अगर हो तो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो दोस्तों, ये जो पहला बिल है, पहला एग्रीकल्चर बिल 2020 में जो पास हुआ, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसको हिंदी में कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 भी कहा जाता है। अब इस बिल में है क्या, इस कानून में क्या है? प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था कि मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मैं गेहूं की खेती करता हूं। कल को गेहूं की उपज होगी तो मैं अपने गेहूं को मंडियों में, जो भी नियर बाई मेरी मंडी होगी वहां पर जाकर उसको बेचूंगा। ठीक है, अभी तक तो नियम ये था। और जो भी एमएसपी चल रहा होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने तय कर रखा है, उतने प्राइस पे मैं अपने गेहूं सरकार को बेच दूंगा, मतलब मंडी में बेच दूंगा। अब इस कानून में क्या कहा है सरकार ने कि एज अ किसान के तौर पर मैं मंडी के बाहर भी जाकर अपने वीट को, मतलब जो मेरा उत्पादन है, उसको बेच सकता हूं। मतलब ऑप्शन सरकार ने खोल दिए, थोड़ा सा किसानों को एम्पावर कर दिया। ठीक है, पहला तो इस बिल में ये है। दूसरा, इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर मंडी के बाहर बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं, जैसे कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भले आप इन्हें 400 गालियां दें मगर आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो सरकार का कहना है कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाने के लिए, किसानों को फ़ायदा करवाने के लिए सरकार ने इस कानून में कहा है कि किसान बाहर निकलकर मंडियों से अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पादन इन प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए, रीज़न ये है ना कि सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि सरकार एमएसपी बढ़ाती चली जाए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी हमारे देश में करीब करीब, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिला दूं तो करीब करीब $32 बिलियन हर साल सरकार सब्सिडी देती है किसानों को। तो सरकार के पास, अगर सरकार को किसानों की आय दुगनी करनी है तो प्राइवेट प्लेयर्स का उतरना इस केस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं कि सरकार, मान लीजिए आज 1800 रुपये एमएसपी चल रही है प्रति कुंतल, तो सरकार कल उसको 3000 रुपये प्रति कुंतल कर दे। इतना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यही है, जिस तरह से पैसे की नीड बढ़ रही है, जिस तरह से समय आगे भाग रखा गया, क्यों नहीं हमारे देश का किसान भी ज़्यादा कमाए? क्यों किसानों को लिमिटेड ही कमाने का मौका मिले? खासकर वो किसान जो कि स्मॉल और मार्जिनल हैं। जो अमीर किसान हैं उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। तो सरकार ने यही कहा कि इस बिल के अंदर जो किसान हैं वो मंडियों के बाहर जाकर प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपना
उत्पादन बेच सकते हैं। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं लिया जाएगा। असल में होता क्या था कि मंडी में जब किसान अपने प्रोडक्ट को बेचता था तो उससे कुछ सेस या फीस ली जाती थी, मगर अगर किसान मंडी के बाहर अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादन को बेचता है किसी प्राइवेट प्लेयर को, तो उससे किसी भी तरह का सेस या फीस नहीं लिया जाएगा। तो ये इस बिल में पूरी की पूरी बातें कही गई हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है। पहली चीज, फायदा मैंने पहला बता दिया है कि कहीं ना कहीं किसानों के पास विकल्प, ऑप्शन उपलब्ध होगा। ठीक है, और जब ऑप्शन उपलब्ध होता है ना, तो कोई भी तबका हो, किसान हो, औरत हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो एम्पावर होता है। जब आपके पास भी ऑप्शंस होते हैं कई सारे, तो आप भी अपने आप को एम्पावरफुल महसूस करते हो, आप पावरफुल अपने आप को महसूस करते हो। तो पहला फ़ायदा तो ये होगा। दूसरा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, हर इंसान इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारे देश का किसान क्यों ना। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, ठीक है, जब जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम लाई गई तो जवानों को फायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि उनका हक बनता है, नो डाउट। वो जो करते हैं, वो जो हमारे नेशन को सर्व करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। तो किसान के मुकाबले में भी कोई नहीं है। किसान की ड्यूटी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस नए बिल से फ़ायदा ये होगा कि जब प्राइवेट एंटिटीज़ का ऑप्शन आएगा, या किसान किसी भी सुपरमार्केट में जाकर, ग्रोसरी मार्केट में जाकर, या किसी प्राइवेट प्लेयर को अपना उत्पादन बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको बेहतर मूल्य मिलेगा और उपज बेचने पर आने वाली लागत कम होगी, क्योंकि किसी तरह का सेस नहीं लगेगा। और तीसरा फ़ायदा ये है, इससे जहां ज़्यादा उत्पादन हुआ है, उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। मान लीजिए मैं यूपी का किसान हूं, मैं बनारसी हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं यूपी का किसान हूं। मान लीजिए इस साल मेरे उत्तर प्रदेश में उत्पादन अच्छा हुआ है गेहूं का, और मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं एमपी में जाकर अपने वीट को बेचकर, अपने गेहूं को बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि जहां पर डिमांड ज़्यादा है मगर सप्लाई कम है, वहां पर आपकी मुंह बोली कीमत पर आप अपना सामान बेच सकते हो। डिमांड तगड़ी है, बिना गेहूं के तो काम चलेगा नहीं, लेकिन सप्लाई है नहीं एमपी में, तो मैं एज अ यूपी का फार्मर वहां पर जाकर अपने जो एक्सेस प्रोडक्शन है उनको बेच सकता हूं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि मेरा हक है, मैंने मेहनत किया है। तो ये फ़ायदे हैं जो कि सरकार का मानना है, जो कि इस बिल का मानना है। अब मैं आपको इसका विरोध बताता हूं कि जो विरोधी पार्टियां हैं, लाइक कांग्रेस वगैरह, और जितने भी किसान यूनियन हैं, उनका विरोध का पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर बिल के लिए। पहला, यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति, ठीक है, एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर बेचते हैं, तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, राज्यों में जितनी भी मंडी चलती है, मंडियां सरकार को, जो राज्य सरकार होती है, उन्हें 6 से 7% टैक्स देती हैं अपनी कमाई का। तो अगर किसान मंडी के बाहर जाकर प्राइवेट प्लेयर्स या मान लीजिए सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर्स को डायरेक्टली अपने सामान को बेचेगा, तो किसान को तो फायदा होगा, मगर ये जो मंडियां हैं इनको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसान अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसान को बाहर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो मंडी में आकर क्यों बेचेगा? क्योंकि किसान को ये बात पता है कि बाहर सेस देना नहीं पड़ेगा, मंडी में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो पहला विरोध ये कहता है कि अगर किसान बाहर जाकर किसी प्राइवेट प्लेयर्स को ये अपना उत्पादन बेचेंगे, तो एपीएमसी जो मंडियां हैं उनको भारी नुकसान होगा। उनको किसानों से अगर उत्पादन मिलेगा ही नहीं, मतलब किसान अगर मंडी में आकर सामान बेचेगा ही नहीं,
तो फिर मंडी ठप पड़ जाएगी, मंडी ठप पड़ जाएगी तो सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। तो पहला विरोध तो ये है। और हाँ, ये भी इनका मानना है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ये बिल लागू हो गया तो, मतलब लागू तो हो चुका है। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, हर जगह आपको कमीशन एजेंट मिलेंगे, कोई भी सरकारी काम करने जाइए आपको कमीशन एजेंट मिलेंगे। कल को किसान अगर मंडी में जाएगा ही नहीं तो ये कमीशन एजेंट तो कौड़ी के दाम बिक जाएंगे। तो दूसरा विरोध तो ये है। लेकिन सरकार तो चाहती है ना कि कोई भी बिचौलिया ना हो, किनके बीच में, किसान के बीच में और उनके बीच में जिनको किसान अपना सामान बेच रहा है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है विरोध का वो ये है कि किसानों और विपक्षी दलों को ये डर है कि इससे अंततः एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो खत्म हो जाएगा और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसानों का शोषण करेगी। शुरू शुरू में भले ही बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां किसानों को ज़्यादा पैसे देकर उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये उनका शोषण करना शुरू कर देंगी। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और है जो कि विरोधियों का कहना है कि एमएसपी अगर खत्म हो गई, मतलब उनका मानना है कि एमएसपी सरकार आने वाले दिनों में खत्म कर देगी, मगर सरकार कह रही है कि हम लिख कर देने को तैयार हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? वो प्राइस होती है जो प्राइस किसानों को मिलनी ही मिलनी है। इट डजेंट मैटर कि किसानों का उत्पादन बेहतर हुआ है, खराब हुआ है, बारिश आई, ओला गिरा, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कल को बारिश में अगर किसानों का उत्पादन नष्ट हो जाए तो क्या प्राइवेट प्लेयर उनको मिनिमम कुछ प्राइस अलॉट करेंगे? क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि एमएसपी का सिस्टम हमेशा रहेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किसानों से शुरू में भर भर कर उनके उत्पादन को, उनके प्रोडक्ट को खरीद कर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर जब उनके पास सरप्लस हो जाएगा, उनके पास ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट, तो फिर वो किसानों से सामान खरीदेंगे ही नहीं, फिर किसान क्या करेगा, ठीक है। सरकार ने इस बिल के तहत ये कहा है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, किसानों के पास ऑप्शन है कि किसान मंडी में भी बेच सकता है, किसान प्राइवेट प्लेयर को भी बेच सकता है। ये मैटर करता ही नहीं कि मान लीजिए कि कल को अगर प्राइवेट प्लेयर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो मंडी के द्वार खुले हैं, एमएसपी खुली है। सरकार ने कहा है एमएसपी बंद नहीं होगी, मगर किसानों का कहना है अब कि कुछ भी करो मगर इस बिल को पूरी तरह वापस लो। क्योंकि शुरू में जो विरोध हो रहा था उसमें किसानों की डिमांड ये थी, लिख कर दीजिए इस बिल में, ट्वीट मत कीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है नहीं, एमएसपी और मंडी ये सब अब दरकिनार कीजिए, आप इस बिल को पूरी तरह वापस ले लीजिए। तो ये जो मैंने आप लोगों के पास सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपना इस बिल के अंडर, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का व्यू क्या कहता है इस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग, पहले बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। विरोध भी बताइएगा, फ़ायदा भी बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया एग्रीकल्चरल बिल 2020 पहला जो बिल है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ, बी हेल्दी।